तो ट्रेलर ओपन होता है विद अ वेरी इंटेंस शॉट ऑफ राया एंड हिज सन टिकट। तो यहाँ एग्जैक्टली हुआ क्या है, राया ऐसे इंजर्ड क्यों है, उसका बेटा यहाँ क्या कर रहा है। फाइनली एंट्री होती है एडल्ट टिकट की, प्लेड बाय यश हिमसेल्फ। जहां बचपन में वो सर्कस में है बट आई गेस बड़े होके ही सम काइंड ऑफ गोरेला मिलिट्री पर्सन काइंड ऑफ समथिंग। देखो यहाँ उसको हम बाकी गोरेलास के साथ भी देख सकते हैं ऐसे जंगल में। अब ये मिलिट्री के लोग हैं या क्या है वी कांट टेल, बट ये भी नोटिस करो कि यहाँ ये मार भी नहीं रहा है, बेसिकली ये सरप्राइज फ्रेंडली फायर। ओके भैया, तो डैडी इज बैक पूरे इंडिया को रेज बेट करने के लिए। ट्रेलर बहुत ढांसू था, ये तुमको पता है, मुझको पता है, ऑलमोस्ट सबको पता है, लेकिन जो हेटर्स और उनकी हेट ट्रेन है वो उसको खींच के चलाएंगे, पेट्रोल खत्म हो जाए तब भी चलाएंगे ही चलाएंगे। हेट तो मिलेगी मिलेगी, इस बार एक सेक्शन ट्रिगर भी होने वाला है इसको देखकर। और इससे पहले कोई बोले कि मैंने लेडीज एंड लेडीज टीजर को बहुत गाली दी थी, आई डोंट टेक माई वर्ड्स बैक, वो टीजर दिया था और उसने फिल्म के लिए मेरे होप्स कम कर दिए थे, जो कि इस लेटेस्ट ट्रेलर ने वापस से रिस्टोर किए। ऑलमोस्ट 5 मिनट का ट्रेलर एंड अ बैंगर फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, मतलब अ मासिव अपग्रेड फ्रॉम द प्रीवियस टीजर्स एंड एवरीथिंग जो कुछ भी आया अब तक टॉक्सिक का। क्रिस्प एडिटिंग, ग्रेट शॉट्स, एवरीथिंग सो गुड, इंट्रिगिंग है, देख के लग रहा है कि हाँ यार जानी पड़ेगी ये फिल्म देखने। एंड ये देख के समझ आ रहा है कि भाई मूवी हैज अ लॉट टू ऑफर, सिर्फ गुनर्स की मौज नहीं होगी, मूवी देखने वालों की भी होगी। एंड यश बीइंग अ टोटल डेविल, वो भी एक नहीं दो रोल में। वैसे डेविल से याद आया, द डेविल इज इन द डिटेल्स। तो फिर राव उन्हें भी लोकेट करते हैं, ट्राई टू फिगर आउट कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन इन दिस ट्रेलर, स्टे ट्यून्ड। तो ट्रेलर ओपन होता है विद अ वेरी इंटेंस शॉट ऑफ राया एंड हिज सन टिकट, जो फिलहाल टिकट नाम पता है हमको, और क्या नाम होगा नहीं मालूम। एंड राया इज बैडली इंजर्ड एंड उसका बेटा यहाँ उससे माफी मांग रहा है कि मैं आपकी बात मानूंगा एंड ऑल, बट राया बहुत बुरी तरह गुस्से में है। एक और फ्रेम इसी सीन का आता है जहाँ ही स्क्रीमिंग इन एगनी एज इफ कोई बिग लॉस हुआ हो इसका, एंड ही इवन पॉइंट्स अ गन टू हिज ओन सन, मतलब उसके एगनी और एंगर का ये लेवल है। तो यहाँ एग्जैक्टली हुआ क्या है, राया ऐसे इंजर्ड क्यों है, उसका बेटा यहाँ क्या कर रहा है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सबसे पहले जो टीजर आया था उसका ये फ्रेम याद करो, आई बिलीव ये पर्टिकुलर सीन इसी सीन का एक्सटेंशन हो सकता है, बिकॉज एनवायरमेंट सेम है, वैसे रेनफॉल हो रही है, देखो वैसे ही ये स्टोन पड़े हैं जमीन पे जैसे हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। बाकी यहाँ क्या हुआ है, तो आई गेस इट हैज समथिंग टू डू विद दिस कार चेस सीक्वेंस जो हम यहाँ आगे ट्रेलर में देख सकते हैं। एंड आई गेस ये जो पूरा कार का कॉन्वॉय जा रहा है ये राया का है एंड उस पे हमला हुआ है, एंड इसी हमले में राया की कार भी क्रैश हो गई या मे बी उस पे अटैक हो गया हो, जिससे राया मोस्ट प्रोबेबली स्केप कर गया एंड एंडेड अप बीइंग बैडली इंजर्ड, एंड इसीलिए उसकी ये हालत ऐसी है। अब देखो यहाँ पर मैं जो भी कह रहा हूँ एंड जो आगे कहने वाला हूँ वो सिर्फ मेरी थ्योरीज और मेरी स्पेकुलेशंस हैं, तो आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो। अब यहाँ पर उसका बेटा क्या कर रहा है, व्हाई इज ही अपोलोजाइजिंग, एंड क्यों राया इज सो एंग्री कि एक बच्चे को वो ऑलमोस्ट शूट तक करने को रेडी हो गया। इसकी भी थ्योरी है मेरे पास, लेकिन थोड़ा कॉन्टेक्स्ट चाहिए होगा, तो अभी आगे ट्रेलर में जाके इसके ऊपर बात करेंगे। इसके बाद बहुत मिली सेकेंड स्निपेट आता है हमारे पास किसी के चेन्ड अप हैंड्स का, ठीक से देखो तो इट इज क्लियरली अ वुमन एंड बैकग्राउंड में आग भी लगी हुई है। एंड एक और शॉट सेम सीन का आता है जहां उसी औरत के इंजर्ड फुट को भी हम देख सकते हैं। वेल मेरा जो गेस है सबसे क्विक वो ये है कि दिस कैन बी नादिया प्लेड बाय कियारा आडवाणी। बाकी यहाँ चेन्ड अप क्यों है, क्या हो रहा है, हार्ड टू टेल। हुमा कुरैशी एक एलिजाबेथ का भी एक छोटा सा स्निपेट आता है वेयर शी इज शूटिंग समवन। नाउ नोटिस कि उसके पीछे बैकग्राउंड है एंड दैट इज जंगल टाइप सीन। एंड अभी जैसा मैंने बताया कि ये जो राया की ऐसी हालत हुई है, दिस कैन बी द आफ्टरमैथ ऑफ दिस पर्टिकुलर सीन जहां राया के कॉन्वॉय पे अटैक हो गया। यहाँ गौर करो कि यू कैन सी द जंगल ऑन बोथ साइड्स, एंड हुमा कुरैशी का ये सीन भी इसी सीन का पार्ट हो सकता है। मे बी शी इज द वन जिसने राया के कॉन्वॉय पे अटैक ऑर्केस्ट्रेट किया हो। लेकिन हुमा राया पे अटैक क्यों, आई नो काफी कुछ प्रोसेस करने को है, बट अभी आगे जैसे वीडियो बढ़ेगी सब कुछ समझ में आने लगेगा। आई मीन एटलीस्ट थ्योरी तो कनेक्ट हो ही जाएगी, सच हो या ना हो। फिर यहाँ ऐसे जायंट व्हील पे आग लग गई पूरी, अच्छा हुआ फट्टी है मेरी इस झूले से। खैर यहाँ किसी को हम बैठा भी देख सकते हैं सामने, मोस्ट प्रोबेबली राया। एंड अगर इस बिग व्हील के आसपास देखो लोकेशन, तो ऐसे बर्फीला पहाड़ है, बीच में आइसी लैंड है, लाइक कुछ ज्यादा ही इनकन्वीनियंट जगह है टू प्लेस अ जायंट व्हील, और वो भी सिर्फ एक जायंट व्हील। तो इस पॉइंट से मेरा कंक्लूजन ये है कि ये सीन एक ड्रीम सीक्वेंस या हैलुसिनेशन टाइप का हो सकता है जो राया को आ रहा है। यही नहीं, एक और शॉट है ट्रेलर में जो थोड़ा साइकोलॉजिकल टच की तरफ हिंट कर रहा है, जो कि ये सीन है। यहाँ देखो ऐसे ये झूला ऐसे फ्लोट करके नीचे आ गया आराम से, एंड कंप्लीटली ग्रीमी सा फील है, वो लाइट फ्लिकर हो रही है, कोई है नहीं आसपास, सब कुछ अजीब सा है। ये भी एक ड्रीम सीक्वेंस या हैलुसिनेशन टाइप लग रहा है। एंड जैसा राया बुरी तरह से नशे में धुत रहता है जो इस ट्रेलर में और एविडेंट है, तो ये पॉसिबिलिटी हाई है बिकॉज राया भी हाई है। ओके, पैथेटिक जोक।
फिर यहाँ एक और शॉट टिकट का आता है जहाँ सिनिस्टर वे में वो स्माइल कर रहा है, लाइक क्लियरली ये उसका कैरेक्टर प्रोग्रेशन दिखा रहा है टूवर्ड्स द साइको ही इज गोइंग टू बिकम। एंड समझ भी आ रहा है इतना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस और फिर बाप ने अबैंडन भी कर दिया। फिर कियारा की एंट्री एज नादिया एंड दिस पार्ट इज क्लियरली आफ्टर राया हैज अबैंडन्ड हर। एंड यहाँ पे एक स्पिनिंग व्हील भी आता है जो इस सर्कस को बिलोंग करता है जहाँ नादिया वर्क करती है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने गौर करी, देखो पहले विन लिख के आता है, फिर स्पिन अगेन, फिर लूज, फिर स्पिन अगेन, उसके बाद फिर लूज। तो दिस मे बी मिररिंग व्हाट हैपेंड विद नादिया। जो उसकी विन है दैट इज विद राया जब उसकी रिलेशनशिप वाज गुड। फिर स्पिन अगेन कैन सिग्निफाई द एफर्ट जो नादिया कर रही है अपनी तरफ से, बट फिर उसके बाद लूज आता है हिंटिंग एट हर लूजिंग राया। एंड देन जो दूसरा लूज है इट कैन बी अबाउट हर लूजिंग हरसेल्फ, जो ट्रॉमा उसके ऊपर इन्फ्लिक्ट हुआ है आफ्टर राया लिविंग हर, दैट टू विद अ सन। तो मतलब 2 बार हार गई लगातार, पहले अपने प्यार को फिर खुद को। फिर यहाँ टिकट कहता है कियारा से कि ही वोंट लीव हर, लेकिन कियारा का रिएक्शन इज लाइक कि राया उससे नफरत करता है। लेकिन राया की ये नफरत नादिया के लिए क्यों? आखिर ऐसा क्या हो गया कि राया स्टार्टेड हेटिंग हर और उसको और अपने बेटे को अबैंडन कर गया? इसकी पॉसिबिलिटी अभी समझेंगे आगे, थोड़ा सब्र करो। फिर यहाँ इस फ्रेम में आते हैं जहाँ ये बच्चा किसी की गोद में है एंड उसे एक औरत स्टैब कर रही है। ये बच्चा में भी राया हो सकता है एंड ये लेडी उसकी मदर, जो मे बी इस बंदे को इसीलिए स्टैब कर रही है बिकॉज शायद वो उसके बच्चे को अबडक्ट या हार्म करने का ट्राई कर रहा हो। ये माइट भी राया का वो ट्विस्टेड चाइल्डहुड वाला पार्ट देखने को मिले हमें। फिर यहाँ संजीदा शेख का कैरेक्टर आता है एंड यहाँ इट सीम्स कि वो एक एस्कॉर्ट है एंड आई डोंट नो, आई फील लाइक कि राया की मदर यही हो सकती है मे बी, बिकॉज रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग शी हैज अ स्मॉल कैमियो। तो मे बी राया का जो चाइल्डहुड पार्ट है उसी में ये कैमियो हो जहां वी कैन सी हर प्लेइंग द मदर ऑफ राया। एंड ये पर्टिकुलर लेडी जो स्टैब कर रही है इस आदमी को, ये संजीदा शेख हो सकती है। एंड यहाँ राया के चाइल्डहुड का पार्ट भी हमको दिखता है, दिस किड हियर इज राया। फिर एक लड़की भी आती है यहाँ पे विच इज गंगा एके नयनतारा's कैरेक्टर। एंड जैसा बताया जा रहा है कि राया और गंगा इस फिल्म में भाई बहन होंगे, वेल आई गेस इट कैन बी ट्रू क्योंकि यहाँ बचपन से ही उन्हें साथ में दिखाया जा रहा है। एज यू कैन सी यहाँ राया उसी के पीछे छुप रहा है। शी माइट बी द एल्डर सिस्टर ऑफ राया, या यहाँ पर ऐसा भी केस हो सकता है कि राया बाद में उससे मिला हो एंड एक ब्रदर सिस्टर बॉन्ड डेवलप हो गया हो। एंड फिर वी कैन सी नयनतारा एज गंगा जो राया से शहर पे राज करने को कह रही है कि ये उसकी ख्वाहिश है एंड वो शहर है गोवा। सो गंगा कैन बी द प्रोटेक्टिव सिस्टर राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, जिसकी वजह से राया उसकी हर बात और उसके हर हुक्म की तरफ इंक्लाइंड होता है। जैसे यहाँ इस सीन में देखो, राया किसी की लाश में से उसकी चेन और अंगूठी निकाल रहा है एंड नोटिस की कैसे ही वेटेड अंटिल उसकी बहन ने उसका हाथ छोड़ा। एंड मे बी ये काम भी गंगा ने ही उसे करने को कहा हो, क्योंकि ये जो चेन यहाँ राया ने यहाँ निकाली है यहाँ नयनतारा को पहने हुए देख सकते हैं। तो मतलब ये डायनामिक हिंट किया जा रहा है कि कैसे राया अपनी बहन का हुक्मरान है, जो वो चाहेगी वो करेगा। KGF में माँ की ख्वाहिश पूरी करी, अब यहाँ बहन की। यश इज अ ट्रू घर का बेटा गोल्स, वरना हम तो यहाँ मम्मी और सिस्टर दोनों को डिसअपॉइंट करके बैठे हैं। एंड फिर वी सी फ्रेम्स ऑफ राया टेकिंग ओवर गोवा अपनी गैंग के साथ राइवल गैंग को उड़ाते हुए। एंड यहाँ एंट्री होती है सैल्वाडोर की, जो राया के इस राइज टू क्राइम वाले आर्क में एक एंटागनिस्ट होगा। बिकॉज जैसा फिल्म सेट है 1940s से 1970s के बीच में गोवा में, एंड अंग्रेजों के जाने के बाद भी 1961 तक गोवा में पोर्तुगीज रूल था, जिसके दौरान गोवा ऑल्सो बिकेम अ हब फॉर मेनी पोर्तुगीज क्राइम सिंडिकेट्स, जिसमें आई गेस सैल्वाडोर इज द मेन किंगपिन या वन ऑफ द बिग किंगपिन्स जो गोवा के पोर्तुगीज क्राइम सिंडिकेट को कंट्रोल करता है। सैल्वाडोर बाय द वे एक ट्रेडिशनल पोर्तुगीज नेम भी है, जो मेरी इस थ्योरी को इन अ वे कंफर्म करता है। फिर यहाँ गंगा का एक सीन आता है सराउंडेड बाय गैंगस्टर्स फॉलोड बाय राया इन द सेम कंडीशन। एंड ये दोनों सीन इस ग्रेवयार्ड एक्शन सेट पीस का पार्ट है जो हमने राया इंट्रोडक्शन में देखा था, जहाँ उधर तो राया वाज डोमिनेटिंग, बट आई गेस ये फाइट यहाँ थोड़ी रफ हो गई राया के लिए। एंड यहाँ पे ही इज फेसिंग सैल्वाडोर एंड राया नॉट बीइंग आउट ऑफ स्वैग सैल्वाडोर से ये कहता है, तेरे भाई को जला के उसकी राख से लाइन बना के अंदर खींचना चाहता हूँ। थोड़ा सा कॉर्नी डायलॉग है ये, बट यहाँ पे राया सैल्वाडोर के भाई की बात कर रहा है। अब राया इंट्रोडक्शन में ये बंदा याद है, मे बी ही इज सैल्वाडोर्स ब्रदर, जिसको यहाँ राया मोस्ट प्रोबेबली मार देगा। एंड वी ऑल्सो सी हुमा कुरैशी एके एलिजाबेथ, जो इसी सेम ग्रेवयार्ड सीन में है। एंड आई गेस ये सैल्वाडोर की बेटी है एंड दिस सेट्स हर अप एज वन ऑफ द प्राइमरी एंटागनिस्ट, बिकॉज ये तो क्लियर है कि राया विल इवेंचुअली इरेडिकेट सैल्वाडोर व्हिच विल सेट एलिजाबेथ ऑन द पाथ ऑफ वेंजेंस। एंड अभी जैसा मैंने बताया कि यहाँ एलिजाबेथ ही वो है जो राया के कॉन्वॉय पे अटैक करवा सकती है। सो अभी डॉट्स थोड़े कनेक्ट हो रहे होंगे। देन वी फाइनली गेट अ लुक ऑफ अक्षय ओबरॉय एज टोनी, जो राया का ही गैंग मेंबर है, क्योंकि यहाँ इस सीन में देखो वी कैन सी हिम फाइटिंग अलोंग साइड राया। फिर एंट्री होती है रेबेका की, प्लेड बाय तारा सुतारिया। ट्रेलर में उनके बीच तगड़ा फ्लिंग दिखाया गया है, बट वी ऑल्सो सी रेबेका बीइंग हार्ट ब्रोकन, ये कहते हुए कि उसे लगा ये उसकी फेरी टेल है। मतलब शी एक्सपेक्टेड टू हैव एन एक्चुअल ट्रू लव लाइफ विद राया। मतलब कई लोगों की तरह उसको भी लगा कि मेरा वाला अलग है। कोई नहीं रेबेका,
मुझे भी लगा था मेरी वाली अलग है, बट राया हैज अदर प्लान्स एंड आई डोंट नो बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि राया ने हनी ट्रैप किया है रेबेका को टू गेट इनसाइड द गोवा सिंडिकेट नेटवर्क, बिकॉज रेबेका को हम कैसीनो में देख सकते हैं एंड इट्स हाईली पॉसिबल कि वो एक सिंडिकेट इनसाइडर हो जिसको राया फंसा के उससे वो इन्फॉर्मेशन निकलवाए जो उसको जरूरत है इन गैंग्स को टेक डाउन करने के लिए। फिर यहाँ सीन आता है जहाँ राया, गंगा एंड ये नादिया ऐसे बीच में कैप्टिव है। ये सीन पिछले टीजर में भी था जहाँ कियारा का फेस वाज नॉट विजिबल, लेकिन मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि इट्स गोइंग टू बी कियारा। एंड यहाँ ये जो ऐश हम देख सकते हैं, दिस माइट बी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर गाय जिसका फेस बर्न हो रहा है। देखो यहाँ पर उस आदमी को हम देख भी सकते हैं, उसका फेस बर्न हो रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे गंगा भी लाइक बिल्कुल आराम से खड़ी हुई है एंड सामने इट इज क्लियरली रायाज मेन। यहाँ देख के तो ऐसा लग रहा है कि मतलब ये सब मिलके यहाँ नादिया को ही निपटाने आए हैं, बट मे बी इट कैन नॉट बी द केस। माइट बी यहाँ पे वो एज अ कलेक्टिव आए हो नादिया को बचाने के लिए, ये भी पॉसिबल है। एंड ज्यादा पॉसिबिलिटी इसी चीज की है। ये बात भी मैंने बताई थी कि नादिया का राया के साथ रहना विल ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट रायाज एनिमी टूवर्ड्स नादिया। तो ये जो पर्टिकुलर सीन है ये उसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। फिर ये रॉयल सर्कस वाला सीन जो राया और नादिया का पहला इंटरेक्शन होने वाला है, विच क्लियरली डज नॉट गो वेल। कितना लेती है? सर्कस में आए हो भाई, ये सवाल किसी और जगह करते हैं। मजा आ गया भाई। एंड यहाँ पर राया के ऊपर तुम ब्लड देख सकते हो, तो क्लियरली ये सीन इस पर्टिकुलर एक्शन सीक्वेंस के बाद का ही है जहाँ पे ये जोकर्स के डिस्गाइज में राया के दुश्मन है जो उसको मारने का ट्राई कर रहे हैं। एंड सो फार आई एम लविंग द एक्शन कोरियोग्राफी इन दिस वन की कैसे कट्स अवॉइड करके वन शॉट सीक्वेंस है ये। एंड आई होप कि हमको ऐसे और देखने को मिले। फिर यहाँ एंट्री होती है रुक्मिणी वसंत की जो इधर इस एस्कॉर्ट पे बंदूक तान रही है एंड दिस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। Who the hell are you? I'm his regular. Who the hell are you? I'm his permanent. नहीं भाई गलत मत समझो, यहाँ परमानेंट का मतलब ये नहीं कि वो भी एस्कॉर्ट है। रुक्मिणी वसंत का कैरेक्टर माइट बी अ लेटर लव इंटरेस्ट ऑफ राया जिसके साथ राया सिविलाइज तरीके से रहता है। क्लियरली अ वेरी केओटिक रिलेशनशिप बिकॉज उसके रहते राया यहाँ पे एस्कॉर्ट्स को मंगा रहा है एंड ऑल। तो मतलब इट इज नॉट समवन जिसकी तरफ राया इतना इंक्लाइंड है बिकॉज एट दिस पॉइंट राया अपने लोएस्ट पे है, ही हैज लॉस्ट इट। एंड भाई ये लेडीज एंड लेडीज वाला सीन ब्रो, दिस इज गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ हीट। मतलब इतनी बुरी तरह ऑन स्क्रीन एक फीमेल कैरेक्टर को इम्पेल करना, तुम्हें आइडिया लग रहा होगा कि मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है। मतलब किस तरह से नैरेटिव ट्विस्ट होगा, क्या क्या चीजें अभी तुम्हें देखने को मिलने वाली ना इस पर्टिकुलर सीन के लिए या राया के इस न्यूड सीन के लिए तुम्हें अभी आइडिया नहीं है। मसाला अभी शुरू हुआ है, मतलब मैं तो एंजॉय करने वाला हूँ। अब जैसा मैंने बताया कि हम राया को एब्सोल्यूट लो हिट करते हुए देख सकते हैं ट्रेलर में एंड टीजर में भी इट इज एस्टैब्लिश कि राया अपनी डाउनफॉल फेस कर रहा है विच फाइनली ब्रिंग्स अस टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट अगेन कि यहाँ क्या हो सकता है एंड व्हाट लेड राया टू अबैंडन नादिया एंड टिकट, क्योंकि इस सारे डाउनफॉल की शुरुआत यहीं से होगी। तो जैसा मैंने बताया कि एलिजाबेथ विल बी ऑन अ वेंजेंस रन बिकॉज राया प्रोबेबली उसके फादर सैल्वाडोर को मार डालेगा एंड ये कॉन्वॉय अटैक जैसा मैंने अज्यूम किया कि एलिजाबेथ ने करवाया है, इसमें राया तो सर्वाइव कर गया बट आई हैव अ फीलिंग कि गंगा जो मे बी यहाँ उसके साथ हो शी विल नॉट मेक इट एंड एलिजाबेथ उसको जान से मारने में कामयाब हो जाएगी। मे बी दिस पर्टिकुलर शॉट इज ऑफ हर शूटिंग गंगा एंड दिस एक्सप्लेन्स रायाज एगनी। लेकिन आखिर उसका बेटा इस सीन में कहां से आया, वो यहाँ क्या कर रहा है? तो इसकी कुछ यू थ्योरी है मेरे पास, वो ये कि मे बी एलिजाबेथ राया के बेटे को एज अ लेवरेज यूज करे अगेंस्ट हिम, ये जानने के बाद कि राया का एक बेटा है उसे किडनैप कर लिया, ऐसा कुछ सिमिलर सिचुएशन। या मे बी कुछ और भी हो सकता है जिससे समहाउ जो टिकट है वो राया और उसके दुश्मनों के बीच के इस वॉर में इसकी क्रॉस हेयर्स में आ जाए। एंड यहाँ ये जो कॉन्वॉय जा रहा है दिस कैन बी राया गोइंग टू सेव हिज सन एंड इसको एज अ सेटअप यूज करके एलिजाबेथ उसके कॉन्वॉय पे अटैक कर दे एंड इस पूरे कन्फ्रंटेशन में राया अपने बेटे को तो बचा लेगा बट ही विल लूज हिज सिस्टर। अब ये नादिया से नफरत में कैसे ट्रांसफॉर्म होगा? वेल तबाही सॉन्ग अगर ध्यान से देखो तो उसमें सिर्फ एक्सप्रेशन से ये चीज एस्टैब्लिश कर दी गई है कि गंगा को राया और नादिया के रिलेशनशिप नहीं पसंद है बिकॉज मे बी वो राया के मकसद को साबोटाज कर रही हो, राया लूजन अप हो रहा हो, मतलब भटक रहा हो अपने मकसद से, अपने काम से। एंड वी मे सी गंगा ट्राइंग टू रीजन विद राया कि इस चीज को खत्म करो एंड जब फाइनली यहाँ समहाउ उसी चीज की वजह से राया अपने सिस्टर को लूज करेगा, दिस मे कंपेल राया टू बिलीव कि इंडीड ये सब नादिया के साथ रहने की वजह से हुआ, ना वो उसके साथ रहता, ना ये लड़का पैदा होता, ना उसके दुश्मन यहाँ उसको एज अ लेवरेज यूज करते। सो ही जस्ट लूजेस इट कंप्लीटली और अपने बेटे और नादिया दोनों को अबैंडन कर दे। बिकॉज गौर करो कि राया के जितने ओल्डर सीन्स हैं और जो ये ऐसे वाले सीन्स हैं जहां पर ही इज ऑल लूजिंग अप हिमसेल्फ, हम वहां पे गंगा को नहीं देख सकते हैं। सो इट इज पॉसिबल कि गंगा विल नॉट सर्वाइव। अब मेरी ये थ्योरी सच हो सकती है या कोई और रीजन हो सकता है बट अपेरेंटली जो गंगा की डेथ है वही कंपेल करेगी राया को टू लीव नादिया एंड हिज सन। थ्योरी 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 थ्योरी। फाइनली एंट्री होती है एडल्ट टिकट की, प्लेड बाय यश हिमसेल्फ। जहां बचपन में वो सर्कस में है बट आई गेस बड़े होके ही सम काइंड ऑफ गोरेला मिलिट्री पर्सन काइंड ऑफ समथिंग। देखो यहाँ उसको हम बाकी गोरेलास के साथ भी देख सकते हैं ऐसे जंगल में। अब ये मिलिट्री के लोग हैं या क्या हैं
वी कांट टेल। बट ये भी नोटिस करो कि यहाँ ये मार भी नहीं रहा है, बेसिकली ये सरप्राइज फ्रेंडली फायर। यहाँ देखो वो एक डायलॉग भी कहता है कि अगर सब शांति से सुलझ जाता है तो जंग क्यों होती है। सब शांति से सुलझ जाता तो हजारों सालों से जंग क्यों होती है बे? अब इस फिल्म में एक वॉर सीक्वेंस टीज किया गया था ऑलरेडी टॉक्सिक टीजर में, जिसका ग्लिम्स यहाँ भी है। तो आई गेस ये जो भी वॉर है टिकट चाहता है कि ये हो, एंड ऐसे यहाँ अपने लोगों को मारना मे बी उसका ये एक स्टेप हो, कोई प्लान हो टू ऑर्केस्ट्रेट दिस वॉर। एंड भाई यश का वॉइस मॉड्यूलेशन, बॉडी लैंग्वेज फॉर टिकट, भाई साहब क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। ये तमाचा है उनके मुंह पे जो कह रहे थे कि भाई यश हमेशा रॉकी भाई मोड में होता है, हर जगह वही सेम एक्टिंग करता है। देख लो भाई इधर देख लो, दिस फादर सन फेस ऑफ इज गोइंग टू बी अमेजिंग। एंड ऑल्सो कियारा गोइंग इनटू द साइको डिसेंट, जो मे बी ये इंप्लाई कर रहा है कि टिकट के इस पागलपन के पीछे नादिया का भी हाथ है, जहां ओवर टाइम वो भी राया के अगेंस्ट वेंजेंस डेवलप करेगी एंड उसी बदले से अपने बेटे को भी भरेगी। तो एलिजाबेथ अपने बाप की वजह से, रेबेका और नादिया दिल टूटने की वजह से, एंड मोस्ट प्रोबेबली रुक्मिनी भी, ये सब इवेंचुअली राया के अगेंस्ट जाएगी। एंड इट इज नाउ क्रिस्टल क्लियर इस ट्रेलर से कि क्यों जाएंगी। एंड दिस टॉक्सिक टाइटल इज बिकमिंग मोर क्लियर, क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यश इन सारी लेडीज के साथ टॉक्सिक तो रहा है। फिर यहाँ एक सीन और आता है जहां टिकट ऐसे सैंटा कॉस्ट्यूम में एस्केप कर रहा है, एंड देखो राया उस पर शूट कर रहा है। दिस पॉसिबली कैन बी द फर्स्ट कन्फ्रंटेशन बिटवीन टिकट एंड राया, जहां टिकट उस पर अटैक करने आएगा। अब राया एंड टिकट के इस कन्फ्रंटेशन सीन की बात कर लेते हैं, जो राइट इन द मिडल ऑफ अ वॉर हो रहा है, एंड मोस्ट प्रोबेबली यही क्लाइमैक्स भी है। एंड आई एम लविंग दिस ओल्ड लुक ऑफ यश, लाइक द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ यश कैरेक्टर, यंग एंड एम्बिशियस से टू ब्रोकन एंड लॉस्ट एंड फाइनली ओल्ड। एंड ये चीज टिकट और राया के कन्फ्रंटेशन को और अमेजिंग बनाता है, बिकॉज अभी इस पॉइंट पे राया के सामने बेसिकली उसका यंगर वर्जन खड़ा हुआ है, उसी सेम एनर्जी, उसी सेम एम्बिशन के साथ जो कभी राया के अपने यंगर पीक डेज पे होती थी। बट अभी सिंस राया ओल्ड है, अपने उस पीक पे नहीं है, तो इसीलिए कन्फ्रंटेशन और ये नया दुश्मन उसके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। एंड आई लव्ड हाउ राया और टिकट के फाइटिंग स्टाइल को भी डिस्टिंग्विश किया गया है, जहां राया फाइट्स मोर ऑन द फुट, बट वहीं टिकट इज एक्रोबैटिक कंसिडरिंग उसका सर्कस वाला बैकग्राउंड। एंड कुछ भयानक एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं, जैसे ये प्लेन का प्रोपेलर ऐसे नीचे गिर गया एंड उससे कट रहे हैं लोग, एंड ऐसे और भी क्रेजी एक्शन सीक्वेंसेस। मतलब ओवरऑल द एक्शन सीक्वेंस इन द मूवीज, स्पेशली दिस क्लाइमैक्स फाइट इज गोइंग टू बी क्रेजी। तो भाई यहाँ पे खत्म होता है ब्रेक डाउन। एंड एज आई सेड कि भाई इस ट्रेलर ने मेरे होप्स वापस ले आए, आई एम कन्विंस्ड नाउ। हाँ भाई मुझको एंटरटेनमेंट चाहिए, मतलब एक एंटरटेनिंग मूवी। नॉट एवरी टाइम यू कैन गो एंड वॉच सिनेमा एंड एक्सपेक्ट एवरीवन टू मेक सिनेमा। कुछ एंटरटेनमेंट नाम की चीज होती है, एंड दिस ट्रेलर सीम्स लाइक कि भाई दिस इज गोइंग टू बी अ प्योर पैक्ड पॉपकॉर्न एंटरटेनर फिल्म। तो एंजॉय करने में क्या जा रहा है। बाकी तुम्हें कैसा लगा ब्रेक डाउन कॉमेंट करके बताना, एंड अगर वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक करना एंड हाई पॉइंट्स देना मत भूलना, एंड सब्सक्राइब टू द फ्लिक सर्कल फॉर मोर सच वीडियोस। टिल देन, दिस इज योर पॉप कल्चर नेट signing off. We'll see you guys in the next video, and thanks for watching.